गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। आप सलाम जी के प्रोग्राम देख रहे हैं और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहें, खबरें आप तक पहुंचाएं जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की भी। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि बैनुल-अक़वामी सतह की कुछ बड़ी और अहम या इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाएंगे। कोशिश हमारी आज 90 मिनट के दौरान आपके लाइव कॉल्स लेने की भी रहेगी। जम्मू कश्मीर से कुछ बड़ी खबरें, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स हैं, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। मौसम आज फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दील होने के आसार नजर आ रहे हैं। कौमी शाहराहों के हवाले से अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, एजेंसी भी अपनी जगह सरगर्म, या एजेंसियों की तरफ से जो कार्रवाई हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं की जाती है, उस हवाले से थोड़ी देर में आपके सामने अपडेट्स रखेंगे। इसके अलावा जहां तक बात मुलाजमीन की है तो उनके अलावा भी कुछ अहम मामलात हैं, सरकार बड़ी संजीदगी से जिन पर काम कर रही है यूनियन टेरिटरी के अंदर, और इस पर अब जाकर एक बार फिर से सरकार उन पेंडिंग केसेस की जो इस वक्त सरकार के नोटिस में है, संजीदगी से उस पर काम करने जा रही हैं। वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और दीगर कुछ मालूमात। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे कटरा के अंदर अब से थोड़ी देर बाद एक अहम प्रोग्राम जिसका आगाज लगभग हो रहा है या कह सकते हैं होने वाला है, वहां पर आपको लिए चलेंगे, डिटेल्स आपको वो भी बताएंगे। लेकिन आगाज चूंकि प्रोग्राम का हम तय फॉर्मेट के मुताबिक करते हैं और वो फॉर्मेट है हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम शुरू होता है। आज भी गौहर कुचे मेरे साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 18 मार्च है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है, वाक़यात हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, यानी कि 18 मार्च को क्या कुछ हुआ है। तो आज 18 मार्च साल 1944 के दौरान जर्मनी ने हंगरी पर कब्जा किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1945 में 1250 अमेरिकन बमबार तैयारों ने बर्लिन पर हमला किया। और आज ही के दिन साल 1977 में अमेरिका ने अपने शहरियों को क्यूबा, शुमाली कोरिया, कंबोडिया के शहर की पाबंदी आयद कर दी, यानी कि उन शहरों में, उन मुल्कों में, उन ममालिक में सफ़र की पाबंदी आयद कर दी है। और आज ही के दिन साल 1990 में 18 मार्च 1990 में अमेरिका के शहर पोस्टन में म्यूजियम से $300 मिलियन की मालियत की 13 पेंटिंग्स चोरी हुई। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 2003 में अमेरिका और हिमायती अफवाज का इराक पर हमला हुआ है। और आज ही के दिन 18 मार्च 1801 में हिंदुस्तान में हथियार बनाने की पहली फैक्ट्री कायम हुई है। और आज ही के दिन साल 1922 में महात्मा गांधी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 1949 को नेटो कायम हुआ है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 18 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद हम मालूमात, वाक़यात जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, प्रोग्राम का आगाज इस वक्त अहम खबर के साथ करते हैं और पुलिस की तरफ से भी कंफर्मेशन की जा रही है। सुबह सुबह जब एनकाउंटर शुरू हुआ था, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ मित्रीगाम पुलवामा के अंदर, और जनूबी कश्मीर से इस वक्त खबर यह है कि ऑपरेशन इस वक्त जो अभी तक की इतलात हैं जारी हैं। और मित्रीगाम इलाके में झड़प के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही थी। इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद पुलिस और फौज ने इलाके में कार्रवाई का आगाज किया। और सबसे बड़ी बात कि शुरुआती दौर में अलसुब फायरिंग के बाद मिलिटेंटों की तलाश मजीद तेज कर दी गई। इनिशियल डिटेल्स जो थी तब फायर हुआ यहां पर। अब तस्वीरें भी बताएंगे कि पुलवामा के इस इलाके के अंदर एनकाउंटर होते होते रहा, या शुरुआती दौर में एनकाउंटर कह सकते हैं कि चंद मिनटों के लिए एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चली। और उसके बाद इलाके से ऐसा भी हो सकता है कि मुमकिन तौर पर मिलिटेंट्स ने निकलने की कोशिश की हो, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाना शुरू किया। खराब मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। और इन सब के बीच में आपको ये भी बताएं कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की तरफ से जो ऑपरेशन शुरू किया गया था वो इस वक्त आखिरी मरहले में है। अभी तक जो डिटेल्स मिल रही हैं, और इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब ऑपरेशन शुरू किया था तो बताया जाता है कि खामोशी थी, अंधेरा था, बारिश हो रही थी, और वो तस्वीरों के जरिए भी अंदाजा लगाया जा सकता है 2 से 3 मिलिटेंट्स इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं। इस तरह की इतलात
सबसे पहले सामने आई, फायरिंग हुई और उसके बाद वसी इस सर्च ऑपरेशन को किया गया। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके से गैर जरूरी एंट्री उस इलाके के अंदर ना हो जहां पर फायरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही थी। थोड़ी देर में आदिल के पास भी चलेंगे, आपको बताएंगे कि इस इलाके की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। स्पॉट से तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अहलकार वादी कश्मीर के जुनूबी इलाके में इस वक्त होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह की जो है मिलिटेंट्स के मारे जाने की या किसी अभी तरह के ऐसे इंसिडेंट की इतलात नहीं है, लेकिन ये जरूर कंफर्म खुद पुलिस की तरफ से ट्वीट करके भी सबसे पहले किया गया था और जो ट्वीट सामने आया था उसमें चीजें कंफर्म की गई थी कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जवाबी कार्रवाई उसके बाद की गई और सबसे पहले ट्वीट के जरिए ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी थी। मित्री गांव पुलवामा का ये इलाका है जहां पर इतला थी और मुसद्दिक का इतलात मौसूल होने के बाद इस इलाके के अंदर अलसुब फायरिंग का तबादला हुआ और उसके बाद गोलियों का सिलसिला थमा। अभी तक ऑपरेशन चलता रहा। आदिल हमारे साथ हैं, सीधा आपको मित्री गांव लिए चलते हैं। आदिल, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं ऑपरेशन के हवाले से? जी ऐसे मैं आपको बताऊं कि अल सुबह 4 बजे के करीब मित्रिगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिट्री के बीच कुछ गोलियों का तबादला हुआ और तबादला होने के बाद ही जो मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको यहाँ लाया गया था और इस सर्च ऑपरेशन को चलाया गया। लेकिन हम आपको बताएं कि जो इनिशियल में फायरिंग हुई थी मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, उसके बाद अभी तक जो फ्रेश कॉन्टैक्ट है वो मिलिटेंट्स के साथ नहीं हुआ है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन इलाके में है वो अभी भी लगातार जारी है। हम आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे। यहाँ पे जो मित्रगाम इलाका है, सिक्योरिटी फोर्स अभी भी इलाके में मौजूद है और थोड़ा जो यहाँ पे आर्मी है या सीआरपी पुलिस है वो अभी भी इलाके में ही है। जो घर आसपास के मकान है उन पे सर्च ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। फिलहाल यही अपडेट आ रहा है कि जो 4 बजे के करीब मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के बीच कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद जो है फ्रेश कांटेक्ट नहीं हुआ है। जी आसाफ, इस इलाके के अंदर यानी अभी ऑपरेशन चल रहा है या ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है? तस्वीरें तो आप स्पॉट से बता रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस क्या अभी इलाके में मौजूद हैं या निकल रही हैं रफ्ता रफ्ता? जी बिल्कुल आसिम, मैं आपको बताऊं कि आहिस्ता आहिस्ता जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इलाके से निकल रही है, लेकिन अभी भी कुछ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां हैं या लोग हैं वो इलाके में ही मौजूद है। अगर आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे मौजूद है और अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी इलाके में चल रहा है। जी आसफ। आदिल, तफसीलात बताने के लिए पुलवामा मित्रीगाम से बराह रास्त तस्वीरें आपको दिखा रहे थे आदिल शाहनवाज, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा, जो इस वक्त उस इलाके के अंदर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, चूंकि अब खुद आदिल भी बता रहे थे और चीजों का मुशाहिदा करने के बाद इतलात यह है कि इस इलाके के अंदर जहां पर सर्च ऑपरेशन सुबह शुरू हुआ, बीच में गोलियां चली, फिर सर्च ऑपरेशन तकरीबन 3 घंटों तक चलता रहा और यह सिलसिला 8:30 तक इसी तरीके से जारी था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे आ रहे हैं, जिसका मतलब ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा और आपको बताते हैं। वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई गौहर हो रही है जो जुनूबी और वस्ती इलाकों के अंदर एजेंसी की तरफ से। बिल्कुल बात करेंगे एसआई की जानिब से लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर छापामार कार्रवाई एक बार फिर, जहां पर अनंतनाग, कुलगाम और श्रीनगर की मुख्तलिफ मकामात पर एसआई की जानिब से कार्रवाई छापामारी हुई है और एजेंसी के हाथ कई अहम दस्तावेजात भी लगे हैं। ये जराये के हवाले से हमारे पास खबर है कि छापामारी के दौरान कई अहम दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। एसआई की जानिब से जो लगातार कार्रवाई की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर एसआई और एसआईयू की जानिब से कार्रवाई जारी है। उस सिलसिले में एसआई की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई मिलिटेंसी से जुड़े मामले को लेकर ये छापामारी हुई है। कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग अजला में मुख्तलिफ मकामात पर एसआई की जानिब से ये छापामारी आज सुबह ही शुरू की गई है और एसआई की टीम के हमरा पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी मौजूद थे, जहां मुलविस अफराद जिन पर जो पूछताछ करनी थी, जिन पर ये मुलविस पाए गए हैं, उनसे पूछताछ करने के साथ साथ उनके अफराद खाना से भी पूछताछ की गई है, घर की तलाशी ली गई है और वहीं से कुछ अहम दस्तावेजात जब्त करने का दावा किया जा रहा है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि एसआई की जानिब से इन 3 अजला के मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी हुई है। छापामारी के दौरान पूछताछ और उसके साथ साथ ही कई अहम दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं।
जनूबी कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और इसके अलावा श्रीनगर में ये कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं, जो अभी तक इतलात हैं और एजेंसी के हाथ कुछ अहम दस्तावेजात भी लगे हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए की तर्ज पर कार्रवाई करती है और जराए ये बताते हैं कि वादी के अंदर जो मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस हैं उनमें मुतअद्दिद मकामात पर बहुत सारी गिरफ्तारियां माजी करीब में हुई हैं। तो उसके बाद पूछगछ का ये जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है, उसी केस को आगे बढ़ाते हुए और मिलिटेंसी से जुड़े हुए केस के सिलसिले में ये कार्रवाई है जो जराए इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं। ताहम किसी की गिरफ्तारी अभी अमल में नहीं लाई गई है। 2 दिन पहले जहां पर हमने देखा था कि वादी के अंदर कुछ लोगों को हिरासत में भी पूछताछ के लिए लिया गया था, एजेंसी कार्रवाई कर रही थी। एनआईए भी एक केस के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए सरगर्म नजर आई थी और उसके बाद से कार्रवाइयां बीच में 2 दिन रुकी। आज सुबह सुबह फिर कार्रवाई श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में आसपास के इलाकों में शुरू हुई है और कुछ अहम दस्तावेजात भी एजेंसी के हाथ लगे हैं। इस तरह की इतलात अभी तक मिल रही है। मजीद जैसे इस पर तफसीलात आएंगी तो आपको बताएंगे। फिलहाल जो आखिरी इतलात हैं कि एसआईए की कार्रवाई जनूबी कश्मीर से वस्ती कश्मीर तक जारी है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त वादी कश्मीर से आ रही है। एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जनूबी कश्मीर के अंदर और 4 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा से, जहां पर खबर है। तस्वीर भी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगी। 4 लोग अवंतीपोरा के अंदर, जहां बस पलट गई है कौमी शाहरा पर, 4 लोग मारे गए हैं और सभी का ताल्लुक बताया जा रहा है कि बैरून रियासत से है। गौहर, बिल्कुल बात करेंगे जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा की, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है, दिलदूज सड़क हादसा, जहां पर 4 अफराद की मौत हुई है जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में, ये एक ब्रिज के नजदीक अवंतीपुरा में गोरीपुरा इलाका है जहां पर एक पुल के नजदीक ही सड़क हादसा हुआ है। जो गाड़ी थी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और जिसके साथ ही ये सड़क से लुढ़क गई और इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन जख्मियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और ये 4 जिन लोगों की मौत हुई है, ये चारों गैर मकामी बताए जा रहे हैं जिनकी अभी तक मौत हुई है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा चलते हैं फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो एक हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 3 लोगों के जो 3 लोग जख्मी हुए थे, शदीद तौर पे वो जख्मी हुए थे, लेकिन अस्पताल ले जाते वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठे हैं। और तीनों के बारे में ये बताया जाता है कि वो गैर रियासती है और गैर रियासती, हालांकि अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह से ये बताया जा रहा है कि जो अभी, हालांकि जो हमारे ज़राए है, अस्पताल ज़राए है, उनका ये मानना है कि जो 3 लोग हैं, ये नसरुद्दीन अंसारी, जो कि नसरुद्दीन अंसारी जो छपरा बिहार के रहने वाले हैं, राजकरण जो कटिया पिछड़ा बिहार के रहने वाले हैं, और सलीम इलाही, यानी कि जो तीनों जो है ये, हालांकि अभी तक जो पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ, लेकिन जो अस्पताल ज़राया है उनका ये मानना है कि ये तीनों जो है बिहार से ताल्लुक रखते हैं और ये श्रीनगर की ओर जो है ये गाड़ी जो है जा रही थी। लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हादसा इस कदर पेश आया है और क्योंकि जख्मी बहुत ज्यादा है इसमें, और माना जा रहा है कि जो अभी एक और के इसके जो 3 है ये अब 4 हो गया है। और इस तरह से अभी और कहना मुश्किल है कि क्या ये और भी बढ़ सकता है आंकड़ा, लेकिन 4 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और चारों का ताल्लुक जो है, हालांकि ये बताया जाता है गवर की, ये बताया जाता है कि माना जा रहा है कि इसमें ड्राइवर जो शदीद तौर पर जख्मी हुए थे उसकी जान चली गई है, लेकिन ये ज़राए के हवाले से है, प्रेस रिलीज आना बाकी है। फिदा, जरा ये बताएगा फिदा, क्या ये गाड़ी एसआरटीसी की गाड़ी थी और क्या ये जो है हादसा जो हल्की बारिशें हुई हैं, फिसलन की वजह से हुई हैं, तेज रफ्तारी, क्या इस हवाले से पुलिस कह रही है?
तीन चीजें हो सकती है। देखिए, दो तीन चीजें हो सकती है, मैं आपको बता सकता हूं कि दो तीन चीजें हो सकती है। तेज रफ्तारी, क्योंकि सुबह का वक्त था, हालांकि उतनी गाड़ियां जो है वो सुबह के वक्त नजर नहीं आती है, शायद उस वजह से ये गाड़ी जो है तेज रफ्तारी से चल रही थी। लेकिन अगर बारिशों की बात की जाए, क्योंकि रात भर बारिशें हो रही थी, हालांकि फिसलन का तो उतना खौफ नहीं था इस शाहरा पे, जो जम्मू श्रीनगर शाहरा है। और अगर हम खास तौर पे अनंतनाग श्रीनगर शाहरा की बात करेंगे, लेकिन अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब पुलिस ने इस मामले में तो तहकीकात शुरू की होगी और थोड़ी देर के बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। क्या ब्रेक फेल की वजह से, क्या तेज रफ्तार की वजह से, या फिर कोई गाड़ी जो है वो उसकी जद में आ गई और गाड़ी जो है वो टकराई किसी चीज के साथ, तो थोड़ी देर के बाद ये तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको बता सकता हूं एक बार फिर अपने नाज़रीन को कि जो अभी भी जुड़े हैं, कि इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की जान जो है वो चली गई है और बाकी लोग जो है वो जख्मी है। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे जो कि गोरीपुरा जो पुल है उसके नजदीक ये हादसा पेश आया है और बाकी लोगों को नजदीकी अस्पताल जो है वो रेफर किया गया है इलाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन, तब साथ फराम करे थे। अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर एक बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से अचानक पलट गई, जिसके नतीजे में अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अफराद जो इस बस में सवार मुसाफिर थे जख्मी हुए हैं। जो 4 गैर मकामी बताए जा रहे हैं उनमें से 3 लोगों की शिनाख्त हुई है, जिनकी शिनाख्त नसरुद्दीन अंसारी जो वेस्ट चंपारण बिहार के रहने वाले हैं उसके बतौर हुई है। इसकी शिनाख्त राजकरण ये भी बिहार से उनका ताल्लुक है, और सलीम अली ये भी तीनों जो है ये बिहार से, जिनकी शिनाख्त अभी तक हुई है। लेकिन जो जाम बाग होने वालों की तादाद है वो 4 हो गई, लेकिन 3 की शिनाख्त अभी तक हुई है। और इस सिलसिले में जो जख्मी है उनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तस्वीर आपके सामने अवंतीपुरा की है, 4 में से 3 लोगों की शनाख्त हुई है। गोरीपुरा में ये हादसा अवंतीपुरा यानी साउथ कश्मीर के अंदर हुआ है, और अभी तक जो इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं और जिस तरह की इतलात पहले भी मौसूल हुई थी उसकी अब कंफर्मेशन की जा रही है कि हादसा तेज रफ्तारी भी हो सकता है और दूसरा फिसलन की वजह से भी हो सकता है। बहरहाल ये सिर्फ अंदाजे हैं, लेकिन हकाइक क्या है वो थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। और ये जो एक्सीडेंट हुआ है, तमाम के तमाम लोग जो मरने वाले हैं वो बाहरी राज्यों से हैं, बेशतर का ताल्लुक बिहार से, जो इनिशियल डिटेल्स हमारे पास पहुंची है। और पुल का जो गोरीपुरा पुल है अवंतीपुरा उसके करीब यह हादसा पेश आया, जिसके बाद ऑपरेशन यहां पर पुलिस ने शुरू किया। मकामी लोग हैं जो मुसाफिर दिगर इस शाहरा पर सफर कर रहे थे वो लोग भी आए, और 3 से 4 लोगों की मौत की तस्दीक अभी तक की जा रही है। हादसा किस नौइयत का था ये इन तस्वीरों से अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मरने वालों की तादाद बढ़े या इसमें इजाफा देखा जाए। इसमें थोड़ी देर में जैसे और अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल सुबह सुबह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। आज ही मौसम तब्दील हुआ और बदलते मौसम के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर अवंतीपुरा में सड़क हादसा हुआ। दर्दनाक तस्वीरें आपके सामने। अभी तक 4 लोगों की मौत की कंफर्मेशन की जा रही है। कुल कितने मुसाफिर थे और ये गाड़ी असल में कैसे हादसे का शिकार हुई, मजीद जैसे डिटेल्स आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 9 बजने वाले हैं, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम की भी जरा बात बताते हैं। शुमाली इलाका जात में मौसम तब्दील हुआ है और अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें बताई वहां पर बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है उसके ऐन मुताबिक बारिश बेशतर इलाकों के अंदर इस वक्त हो रही है। कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश है, जम्मू सूबे के कुछ इलाकों से भी और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त जो तफसीलात हैं कि बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी इस वक्त जारी है। और ये सिलसिला आज से जब शुरू हुआ है, अलग सुबह बारिशें शुरू हुई हैं, तो 20 मार्च तक बर्फबारी का भी इम्कान है, यानी एक और वेट स्पेल से शायद गुजरना पड़ सकता है। मौसम बहार की तरफ हम जा रहे थे, इन सब के बीच में एक अच्छी खबर मिल सकती है। गुलमर्ग की तस्वीरें आपके सामने, उस ऊंचाई वाले इलाके की जहां पर खेल सरगर्मियों में भी नौजवान मसरूफ हैं, लेकिन हल्की बर्फबारी यहां पर भी देखी जा सकती है। ये तस्वीरें जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमें कुछ मौसूल है और कुछ पहले की तस्वीरें आपके सामने हैं। और महकमा मौसमियात ने पहले से ही अगले 24 घंटों के दौरान बिलखुसूस मैदानी इलाकों में जहां पर वक्फे से बिखरे हुए मकामात पर बारिश की पेशनगोई की थी और बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी ये कहा था, और कुछ एक इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू भी हो गया है। 18 यानी आज की तारीख से 20 मार्च तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं कुछ एक इलाकों में होंगी।
और ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों में आप देखेंगे। कुछ एक मकामात पर बर्फबारी और बारिशें, और महकमा मौसमियात के डायरेक्टर की तरफ से भी कहा गया है कि शदीद बारिश या बर्फबारी की पेशनगोई नहीं, यानी हल्की बर्फबारी या बारिश कहीं पर भी जहां होगी तो हल्का ही से जरूर कहा गया है। इसके अलावा काश्तकारों को भी बदलते मौसम के बीच मशवरा दिया गया है कि वो इस मुद्दत के दौरान बागात में जो स्प्रे करते हैं उस काम को फिलहाल रोके मुलतवी करें। और वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर कल से हम देख रहे थे कि मौसम अबरालूद था। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, कुछ वाला इलाकों में तेज बारिश होती रही, लेकिन पहलगाम या सेहती मकाम गुलमर्ग, अफरवट के उस वाला इलाके के अंदर जहां बर्फबारी की सबसे पहले इतला मौसूल हुई, वहां पर इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर से भी, जनूबी और शुमाली कश्मीर से भी आपको इतलात देंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। लेकिन इधर जम्मू के अंदर भी आप देखेंगे तो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से खबर है कि गर्मी से हल्की सी राहत जरूर लोगों ने महसूस की है। जो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी पिछले 5-10 दिनों से पड़ रही थी, और अभी मुकम्मल तौर पर यह नहीं कहा गया था कि ये जो गर्मी का मौसम है वो जम्मू के अंदर या कश्मीर सूबे के अंदर दस्तक दे रहा है, उससे पहले ही गर्मी काफी ज्यादा थी, यानी वक्त से पहले गर्मी काफी ज्यादा थी, मगर थोड़ी सी राहत हल्की बारिश के साथ लोगों को मिली है। सीधा पहले इरफान फाजिल के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ हैं, और इशफाक भी हमारे साथ टंगमर्ग से ज्वाइन किए हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान, सेंट्रल कश्मीर की क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जहां तक मौसम के और ये करवट जो है उसमें बाहर, जबकि आप जी हाँ गुलकाला बाग की है, और देखे तो बादमवारी में भी काफी ज्यादा रश हमने देखा पिछले बारी देखने को मिला, क्योंकि मौसमी बहार में ही लोग अब कह रहे थे कि सर्दियों से बाहर निकल के थोड़ा सा मौसमी बहार की आमद को ही एंजॉय किया जाए। मगर जिस तरीके से आपने भी बताया और जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने जो प्रेडिक्शन की है 17 तारीख से 20 तारीख को लेकर, तो कह सकते हैं कि सर्दी में थोड़ा सा फिर से इजाफा हुआ है। सेंट्रल कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो रात भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा। रात भर हमने देखा कि बूंदाबांदी और इस बीच ठंड में भी इजाफा, और इस वक्त भी हल्की हल्की बारिशें, बूंदाबांदी जो है सेंट्रल कश्मीर में जारी है। मैदानी इलाकों की बात करें तो तकरीबन ये सिलसिला जो है 2 दिन तक जारी रह सकता है, मगर इस बीच अगर बालाई इलाकों की बात करें तो वहां बर्फबारी के हल्के हल्के इम्कान भी जताए गए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मौसमी महकमियात और इस बीच 17 से 20 नवरोज आलम का जो सिलसिला रहता है, और नवरोज आलम के मौके पर अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि बारिशें जरूर होती है। और मार्च के माह में जबकि हम सर्दी के साथ साथ फूलों की सर्दी जो जिसे कश्मीरी में पोशतूर कहा जाता है, इसमें भी हल्की हल्की बारिशें जो है वो रहती है, ताकि फिजा में अलग से एक बहार रहती है। और खासतौर पर अगर देखें तो ये नए आगाज होता है, नई चीज जिसमें डेफोडिल्स या कह सकते हैं कि यम्बरजल फ्लावर की एक खूबसूरत निशानी है जो कि मौसम के साथ भी दिखाई देती है। जबकि इस हल्की हल्की बारिशों की वजह से जो है जमीन में खासतौर पर इस तरह के फूल निकलना भी शुरू हो जाते हैं। इरफान जरा ये भी बताएगा, अगर मौसम इसी तरह का रहा, हल्की बारिश हुई है या बर्फबारी भी होगी क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशगोई है, उसके साथ साथ ही अगर हम कल की बात करेंगे, कल बाज़ाब्ता तौर पर टुलिप गार्डन के हवाले से उसे भी खोल दिया जाएगा मकामी और गैर मकामी सयाहों के लिए, तो अगर मौसम ऐसा ही रहा तो क्या उसमें तो कोई खलल तो नहीं पड़ सकता? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए मौसम के साथ साथ जब हम मौसम की बात करते हैं तो अगर मौसम में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा तो जाहिर सी बात है जो ट्यूलिप गार्डन की जो चहल पहल है उसमें जरूर खलल पैदा हो जाती है, क्योंकि जो बागवान है, जो वहाँ के माली लोग हैं, उनने बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ उस बाग को सजाया होता है। और इस बीच हमने देखा कि एक साल ऐसा भी गुजरा था कि मार्च के माह में ही बर्फबारी हुई थी और ट्यूलिप गार्डन में काफी टाइम तक जी हाँ फूलों के साथ जो है बर्फ को देखने को मिली, जो बाद में खूबसूरत पिक्चर के साथ जिसे उससे बाद में कैद भी किया गया। तो ये 2-3 दिन जो है ये अभी बारिशों का सिलसिला इस बीच जारी रहेगा, मगर साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर बारिशें तेज हो जाती है तो जरूर ट्यूलिप गार्डन के साथ खलल पैदा हो सकती है, क्योंकि जो मेहनत खासतौर पे क्योंकि ट्यूलिप जो है ये कुछ दिनों का मेहमान होता है, इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग फ्लावर, या कह सकते हैं कि 1-1.5 महीने 2 महीने तक रहेगा। इसकी जो हार्डी लाइफ है दैट इज। पूरी तस्वीरें एक बार फिर से गुलमर्ग की आपको बताते हैं, और इशफाक भी हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या इस वक्त भी बर्फबारी इन इलाकों के अंदर हो रही है और किसी तरह की हलचल? उम्मीद ये की जा रही थी कि सयाहों की तादाद भी इस मौसम के दौरान बढ़ेगी आपके इस पूरे नॉर्थ के एरिया के अंदर, बिलखुसूस गुलमर्ग, अफरवट और टंगमर्ग के इलाकों में।
जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम सयाहत इमकाम गुलमर्ग की बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही आज सुबह हमें ये खबर मौसूल हुई कि यहाँ पर सुबह से जो दोबारा बर्फबारी शुरू हुई है और हल्की बर्फबारी हो रही है, और अखरोट की अगर बात करें या शमशेर की बात करें, वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और जब हमने एक मकामी होटल से बातचीत, तो उनके ये कहा कि सयाहों ने सुबह 7 बजे उठ के जो है इस बर्फबारी पे जो है स्लेजिंग की और स्कीइंग की, जो हमने तस्वीरें जो है अपने स्क्रीन पे भी चलाई है। और मैदानी इलाकों में जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हल्की हल्की जो है बारिशें हो रही है, लेकिन ये भी हम मानेंगे कि अब जाके मौसम जो है यहाँ पर 20 तारीख तक ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर बारिशों और ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और सयाहत के हवाले से अच्छी खबर है कि अगर यहाँ पर मौसम तब्दील होता है, जहां मैदानी इलाकों में बागबानी से जो लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सयाहती सीजन के लिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी तादाद में इस मौसम को जो है यहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए जो है सयाह जो है आ रहे हैं। और सयाहत इमकाम गुलमर्ग में इस वक्त भी होटल जो है वहां से जो सयाह बाहर निकल रहे हैं और इस बर्फबारी को जो है यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। आसिफ जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक डार आपका। ये थे गुलमर्ग से हमें तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां मौसम के हवाले से महकमे मौसमियात की जाने से पहले ही पेशगोई की गई थी कि वादी के अंदर यानी कि 17 मार्च से और उसके एन मुताबिक, उनकी पेशनगोई के एन मुताबिक वादी के मुतअद्दिद इलाकों में, मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों के साथ साथ बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है और माना जाता है कि 20 मार्च तक ये सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के फौरन बाहर हाजिर होंगे तो मजीद खबरें जहाँ जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।